Greetings of the day. Welcome all my students who are doing their 12th class. I am going to take up a very good lesson from your Flamingo book, that is chapter 12, Deep Water, written by William Douglas. Deep Water, written by William Douglas. तो हम शुरुआत करते हैं लेसन की। पहले तो आप देखिए टाइटल से कुछ आपको अनुमान लगा होगा कि डीप वाटर का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में देखेंगे आप तो गहरा पानी, गहरा पानी। इट हैज ए डीप मीनिंग। गहरे पानी में है, ये आदमी बहुत गहरे पानी में है। कभी कभी हम समझ सकते हैं कि ही इज इन डीप वाटर, ही इज इन ट्रबल्ड स्टेज, ये भी बोल सकते हैं। जब कोई आदमी ज्यादा परेशान होता है तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज इन डीप वाटर। तो यहाँ पे समझ लो कि लेसन कुछ ट्रबल्स को लेकर आ रहा है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट द लेसन इज ब्रिंगिंग टू अंडरस्टैंड। अब देखिए वो ट्रबल्स क्या हैं। जीवन में हर एक आदमी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। एवरीबॉडी हैज सम लॉन्जिंग्स, एवरीबॉडी क्रेव्स फॉर समथिंग इन लाइफ। हर आदमी अपने जीवन में कुछ इच्छा रखता है। तो यहाँ पे जो आदमी है वो ऑथर है विलियम डगलस। कहानी शुरू होती है जब ये 11 साल का था। He was about 11 years. At the age of 11, he developed a desire to learn swimming. 11 साल की उम्र के आसपास उसके मन में एक इच्छा पैदा होती है कि मैं स्विमिंग सीखूं। ये ह्यूमन नेचर है। कोई तो कुछ सीखना चाहता है, किसी के अंदर कोई इच्छा पैदा हो जाती है, तो इसके अंदर एक इच्छा पैदा होगी, मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, स्विमिंग में परफेक्शन चाहता हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद क्या करता है आदमी, जगह ढूंढेगा, कहाँ जाऊंगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं स्कूल ढूंढूंगा। तो स्विमिंग सीखना चाहता है तो कहाँ जाएगा, पानी में। पानी में जाना चाहता है तो उस जगह जहाँ ये रहता था, ये कैलिफोर्निया की बात है, तो वहाँ 2 जगह थी। एक तो नदी में आदमी तैरना सीख सकता है, एक पूल होता है, स्विमिंग पूल। तो एक नदी थी वहां पे, उसका नाम था द याकिमा रिवर, और दूसरा था YMCA पुल। मैंने लिखा है एक तो याकिमा रिवर आ गया और दूसरा YMCA पुल। एक्चुअल में बच्चों को अनुभव कम होता है। तो याकिमा रिवर वॉज वेरी ट्रेचरस, डेंजरस। यहाँ पे एक ट्रेचरस शब्द आया है आपकी बुक पे, ये जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, तो यहाँ पे एक शब्द आया है ट्रेचरस। सभी बच्चे देख सकते हैं। ट्रेचरस का मतलब यहाँ पे है रिस्की, बहुत डेंजरस। तो माँ बापों की डर होती है, पेरेंट्स की डर तो डर ही है। उसकी मम्मी ने उसको कहा, बेटा द रिवर इज वेरी डेंजरस, यू शुड नॉट गो देयर। और एवरी टाइम यू टॉक ऑफ स्विमिंग, हिज मदर वुड नेवर फेल टू रिमाइंड ऑफ द ड्राउनिंग ऑफ मेनी पर्सन्स हु वर ड्राउन्ड टू डेथ। तो जैसे वो कभी तैरने की बात करता था तो इसकी मम्मी उसको इस नदी के बारे में बताती कि नदी बहुत डेंजरस है। बार बार कहती थी कितने लोग इसमें मर चुके हैं, इतने लोग डूब चुके हैं, बहुत खतरनाक नदी है। तो ओनली सेफ वे नाउ वाज टू गो टू YMCA। इसलिए अब सबसे सुरक्षित जगह थी YMCA। तो ठीक है, इसने डिसाइड कर लिया कि मैं YMCA के पूल में जाऊंगा। अब एक चीज समझने की है, डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया। ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग टू स्विम। अब इसने तैयारी शुरू की। तैयारी करनी है तो आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ वाटर विंग्स लाएंगे। तो सबसे पहले ये अपने लिए एक वाटर विंग, जिसे हम स्विमिंग सूट बोल सकते हैं, खरीद के लाता है। स्विमिंग सूट जब खरीद के लाया तो उसके साथ एक दूसरी छोटी सी कहानी और हमारे साथ साथ चल रही है। वो है इंटरनल डाउट्स, इंटरनल फियर। कभी कभी हमारे अंदर किसी चीज के प्रति कुछ डाउट भी होते हैं और अंदर से एक डर भी होता है। हम करते तो है काम, वी हैव एंथुसियाज्म टू वर्क, बट we are still having some fears। तो इसकी फियर क्या है, इसकी फियर बचपन से जुड़ी हुई है। ये पानी से इसको थोड़ा सा डर लगता था। It's really amazing. He fears water, still is willing to learn swimming. How come this we can learn swimming without water? ऐसे कैसे हो सकता है कि हम स्विमिंग जो है बिना पानी के सीख सकें? इसको तो पानी से डर लगता है, नफरत करता है पानी से। लेकिन ये पैदा कैसे हुई है डर?
एक्चुअल में जब ये छोटा था, when he was just a small child, his father would take him to California beach, just holding his hand. He was one day walking on the beach. ये अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में घूमने जाता था। अपने पापा के हाथ पकड़े हुए थे इसके फादर के। और एक दिन क्या हुआ, he was swept over by the coming waves, raging waves, जो समंदर से जो लहरें उठती हैं वो उनकी चपेट में आ गया और इसको ऊपर से स्वेप्ट ओवर कर गई। और हुआ क्या, उसके कुछ चोक हो गया, पानी अंदर नाक के चले गया इसके फादर को मजाक लगा, हंसने लगे, अरे बेटा व्हाई यू आर डूइंग दिस वे। तो लेकिन बच्चा तो परेशान हो गया, तब से इसके मन में पानी से डर पैदा हो गया। तो आप समझ लो पानी से डर पैदा होने का मतलब पानी से कुछ दुर्घटना ये थी कि पानी इसके ऊपर आ गया, ऐसे गले पे बैठ गया, नाक पे फंस गया, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगी और इसलिए इसने अब पानी से डरना शुरू कर दिया। लेकिन स्टोरी आगे बढ़ेगी। जब पानी से डरता है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये जो है लर्निंग करेगा, स्विमिंग सीख लेगा? वेरी इम्पॉसिबल, बट स्टिल ही इज हेल बेंट अपॉन गोइंग टू द स्विमिंग पूल एंड लर्न हाउ टू स्विम प्रॉपरली। तो ठीक है, अब इसने वाटर पेयर जो विंग्स हैं, वाटर विंग्स जो खरीद ली है और स्विमिंग पूल पे जाता है। चलिए साहब, अब चला गया है स्विमिंग पूल में। जाने के बाद क्या करेगा, ये स्विमिंग पूल को देखा, बड़ा बढ़िया सा स्विमिंग पूल था, इतना बढ़िया स्विमिंग पूल देखेंगे आप। उस स्विमिंग पूल में ग्रेजुअल स्लोप था, ऐसे था ये यहाँ से कम हाइट थी, ये धीरे धीरे यहाँ से आई थिंक 9 फीट डीप, ये डीप एंड था इसका। ये चला गया, सुबह सुबह की बात थी। ये सबसे पहले तो अपने को कपड़े उतारने में अपने बड़ी शर्म आती थी। He felt shy of undressing himself because he was very very lean and thin. बहुत दुबला पतला था। इसको लगता था कि लोग मेरे दुबले पतले शरीर को देखेंगे तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस subdued his fear, इसने अपनी जो ये फियर थी, ये शर्म थी, इसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने सारे कपड़े उतार के और फिर स्विमिंग सूट पहन के कूद गया पानी में। लेकिन एकदम से डीप एंड पे नहीं, ये जो शैलो एंड था पानी के, यहाँ पे चला गया। और हुआ क्या कि यहाँ पे ये पैडलिंग करने लगा। पानी में चलने को अंग्रेजी में पैडल बोलते हैं ऐसे। तो पैडलिंग करने लगा, पहले पैर चलाने होते हैं पानी में। तो पहले दिन डिफिकल्टी हुई, दूसरे दिन तीसरे दिन चलता गया। लोगों को देख के ओनली जस्ट बाय एकिंग अदर्स he would see the people who are swimming there as to how they proceeded. He would also imitate them, and luckily, fortunately, he began to feel easy in water after some days or a couple of days later. एक दो दिन बाद आप देखेंगे कि इसका पैर बिल्कुल सही चलने लगे पानी में, बड़ा खुश हो गया है, धीरे धीरे सीखने लगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता ही जाता है आदमी का। अब उसके बाद क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे दिन यहाँ पे मतलब 5-6 दिन बाद ये फिर सुबह चला गया एक दिन। He thought that it would be better to go to the swimming pool at a time when there will be no one around. इसने सोचा कि ऐसे सुबह, इतनी सुबह में जाऊंगा कि कोई भी जो है आसपास ना हो और खुले आम फ्रीली मैं वहां पे तैरूंगा। He went there, of course, so beautiful appearance of the swimming pool attracted him. He found it was as clean and neat as the bathtub. उसने देखा ये इतना साफ सुथरा था जैसे बाथटब होता है। नीचे की टाइल्स क्लियर दिख रही थी, लेकिन थोड़ा सा डर गया। इसने सोचा कितना गहरा पानी, अगर मैं डूब गया तो क्या, क्योंकि डर पहले से था, जो बचपन का डर था वो भी गया नहीं है इसका। तो he began to wait for someone to come and then decided to swim later. इसने सोचा कि जब कोई आ जाएगा तब मैं तैरना शुरू करूंगा और तब तक मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, बिल्कुल स्विमिंग पूल के किनारे इंतजार करने लगा, एक दो लोग आ जाएंगे। In the meantime, a boy around 18, a big specimen, a very beautiful specimen of physics, and we can say a big brother of a boy, happened to come there. एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा लड़का जिसकी छाती पे बाल थे, very beautiful specimen of physical, standards, तो वहां पे आता है और इसकी मजाक उड़ाने लगा। इसको लोग चिढ़ाते थे हाई स्किनी बोल के, हाई स्किनी। उसने इसको चिढ़ाया
ये तो दुबला पतला था, वो बड़ा हट्टा कट्टा लड़का था। उसने कहा, हाय स्किनी, हाउ इज इट दैट यू आर डंक्ड इनटू वाटर। उसने उसको कहा कि अरे स्किनी, अबे डाल दूं तेरे को पानी में, बोल कैसा रहेगा अगर तेरे को पानी में डाल दे। In the meantime, he just picked him up and threw him down into water. उठा के उसको सीधा पटक दिया पानी में। अब जब पानी में पटक दिया तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मतलब आफ्टर he was ducked into water, इसके बाद क्या होता है ये हम अभी आपको बताते हैं। Now you can see, as the big brother of a boy took him up and threw him into water, what happened thereafter? This very interesting story. अब उस मोटे ताजे लड़के ने जब उसको उठा के पानी में फिर से फेंक दिया, उसके बाद अब क्या होता है, यहां से असली कहानी शुरू होगी। अब ये तो क्लियर है कि अभी इसको तैरना नहीं आता है। ही इज स्टिल ए नोवाइस। इन सिटिंग पोजीशन में, कोई ट्रेंड तो था नहीं, वो सिटिंग पोजीशन में वो पानी में आ गया। उसने जैसे बैठा था वैसे उसको पकड़ के नीचे डाल दिया। ही वाज इन ए सिटिंग पोजीशन इन वाटर। और हुआ क्या कि जब अचानक से वो पानी में गया तो उसके नाक पे पानी बैठ जाता है। He became breathless. He swallowed water and he was frightened, very much frightened. बहुत ज्यादा वो फ्राइटन हो गया, डर गया। होता क्या है, still had wits, लेकिन अभी इतना भी नहीं डरा था कि इसका दिमाग काम न करे। He was still having some wits. अभी कुछ दिमाग में इसके चल रहा था। He planned jumping up on hitting the bottom. क्योंकि कभी इसी ने सुनना होगा किसी से कि अगर कोई पानी में डूबता है तो जैसे हम बॉटम पे हमारे पैर टच होते हैं तो हमें पूरे फोर्स से ऊपर जंप मार लेना चाहिए, और इससे क्या होता है, आदमी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये इसको याद था। तो इसका मतलब ये है कि इसके दिमाग में ये बात थी। तो जैसे ही अब नीचे जाने लगा ये, हालांकि पानी अंदर चला गया, इसके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी अभी सोच रहा था कि जैसे मेरा पैर नीचे टच होगा मैं एकदम से जंप ऊपर मारूंगा। तो इसने क्या किया, आफ्टर ऑल he reached the bottom, and as he felt that his legs were touching the bottom, he tried his best with all the strength he had to jump up. एकदम से इसने जंप अप किया। उस समय इसकी हालत बड़ी खराब थी, ऐसा लगा कि फेफड़े फटने वाले, और ना सीधा सा ऊपर जंप मार दिया। ये 9 फीट की दूरी थी केवल डीप एंड से, और ये 9 फीट जो है इसको 90 फीट लग रहे थे। बुरा टाइम थोड़ा भी हो तो बहुत ज्यादा लगता है, 1 मिनट सांस रोकना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए इसकी हालत बड़ी खराब थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे नीचे आ रहा था, वाटर येलो टिंज एवरीवेयर, हर जगह। अभी तक कितना साफ पानी था जैसे कि मैंने पहले बताया। अब जो है इसने आंखें खोलने की कोशिश की। What did he see? इसने देखा everywhere there was yellow tinge of water and it was not clearly visible. अब हर जगह जो है पीला पीला पानी दिख रहा था, क्योंकि जो पानी में मिट्टी थी वो अब डिस्टर्ब हो गई, तो मिक्सअप हो गया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसको। Every day now reached up suffocating. फिर भी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गया इसका। जैसे इसने जंप मारा तो ऊपर आया, लेकिन सफोकेट कर रहा था, घुटन हो रही थी इसको, गले पे पानी बैठ गया था, नाक के अंदर पानी घुस गया था। He was trying to yell, जोर से चीखने की कोशिश की, in the hope that somebody would listen to him and come to help. इस उम्मीद में कि कोई मेरी आवाज सुनेगा, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आवाज नहीं, because it was surrounded by water everywhere. हर जगह पानी पानी था, कौन सुनता, वहां कोई नहीं था। Eyes and nose, ultimately what happened? He felt that his eyes and nose were out of water. थोड़ा ऊपर आ गया सरफेस पे, आंखें और नाक इसका पानी से बाहर आ गया, लेकिन मुंह पानी के अंदर ही था। चलो कुछ तो हुआ, एक राहत मिली। Then he tried his best to fail. On the surface of water, he tried his best to flail. He wanted to pull up his legs. इसने अपने पैरों को चलाने की कोशिश की, हाथों से पानी को काटने की कोशिश की, लेकिन जब पैर उठा रहा था ऐसे लगा कि पैर जो है डेड वेट है, जैसे मृतक के होते हैं, भारी हो गए और पैरालाइज एंड रिजिड हो गए, जैसे पैर चल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल सख्त हो गए पैर, बहुत मुश्किल काम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा उम्मीद तो बनी, यहाँ पे ही इज होपफुल,
a little hopeful, but this hope is short lived. ये उम्मीद जो है बहुत ही दुखद बात है, बहुत कम थी और फिर दूसरी यात्रा नीचे की तरफ शुरू हो जाती है, माने फिर नीचे जाना शुरू हो जाता है। पहली बार ये हालत होगी, इसके इतनी बुरी हालत हो गई, अब जब दूसरी बार गिरेगा तो क्या होगा, तो अब दूसरी बार इसकी जर्नी फिर पानी के अंदर शुरू हो जाती है। अब देखिए आप तीसरा पार्ट क्या होता है। अब आप देखते हैं पहली बार जब वो नीचे गिरा तो क्या हालत हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है और फिर जो है सरफेस तक तो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है और फिर नीचे इसकी यात्रा शुरू हो जाती है। He starts going down again, a new journey downward starts. अब आपने देखा कि नीचे की यात्रा फिर शुरू हो गई है। एक्चुअल में क्या होता है, आदमी जब तक जिंदगी है तब तक पूरे प्रयास करता है जीने के, तो यहाँ पे क्या होता है, He struck at the water. नीचे जाने लगा तो कोशिश पूरी कर रहा है, हाथ पांव चला रहा है। He is striking at water. Irresistible force pulling him down. कोई ऐसी ताकत जिसको रोक नहीं सकता है उसको नीचे नीचे खींच रही है। देखो, irresistible force pulling him down. नीचे नीचे हो जा रहा है। Nightmarish fight. जैसे कभी भयंकर सपने में कोई लड़ाई होती है, हम इतने डर जाते हैं, ऐसा इसको कुछ महसूस हो रहा था ना। बहुत बुरी हालत होने वाली थी और he began to get dizzy. अब इसे चक्कर सा आने लगा, पानी वानी कुछ अंदर घुस गया, चक्कर सा आने लगा। बट इतना भी नींद हुआ था, अभी बेहोश कि सब कुछ भूल जाए। Still he had the trick in his mind. What the trick? You know, the trick of just jumping up as soon as he touched the bottom. जैसे बॉटम को टच करेगा वैसे ही जंप मारेगा और फिर इसे पता था धीरे 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 द अपवर्ड जर्नी विल स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसे ये नीचे नीचे जा ही रहा था, देखो, और एंडलेस, ऐसा लगा कि अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। वाटर एवरीवेयर, नथिंग विजिबल बिकॉज इट वाज ऑल डर्टी नाउ एज द वाटर हैड बीन डिस्टर्ब्ड। क्योंकि वाटर अब डिस्टर्ब हो चुका था, गंदा हो चुका था, कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत हालात खराब थे। एंड सीज स्टार, ही वाज सीज्ड बाय अ स्टॉक टेरर। अंदर से डर पैदा हो गया, अब तो इतना ज्यादा डर गया, ऐसा लगा कि अब इसको कोई पैनिक अटैक ना आ जाए। तो नो अंडरस्टैंडिंग, नो कंट्रोल, ओनली ए मैन who has been in the grip of such a terror knows such a thing. ऐसा डर, एक अजीब सा डर उसको पकड़ने लगा, वो डर जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, ऐसा डर उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो खुद ही बोल रहा है कि जिसको स्वयं अनुभव न हो ऐसी कंडीशन का, ऐसी घटना का, वो इसको बयान नहीं कर सकता है। जैसे मरने का एक्सपीरियंस तो वही बताएगा जो मर चुका है, तो वही वाली बात यहाँ पे है। His throat was frozen. गला भी उसका बिल्कुल जम गया था, हाथ पांव बिल्कुल स्टिफ रिजिड हो गए, they were not working, it was like a dead weight. तो हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे हैं, गला भी उसका खराब हो गया है। Only heart pounding a little bit indicator that there was still alive. थोड़ा थोड़ा दिल धड़क रहा था उसका, उसे महसूस हो रहा था, बस ये पर्याप्त था ये समझने के लिए कि वो अभी जिंदा है, हार्ट चल रहा था। There was a pumping of heart, only an indicator of life. Again क्या होता है, अभी थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में तो होश है ही, नीचे फिर इसने सोचा कि जैसे नीचे जाऊंगा फिर जंप करूंगा, तो नीचे टच हुआ, इसने जो है जंप किया। This time round you are just thinking of ropes, ladders and water wheels. इसने सोचा कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए कहीं। वही है आदमी जब he was in sheer desperation, what would he see? He was trying to get help from everywhere, but help was there nowhere. हर जगह से उसे लग रहा था कोई मुझे बचाने आएगा, हेल्प करने आएगा, कोई सीढ़ी डाल देगा, कोई रस्सा डाल देगा, कोई वाटर विंग भी डाल देगा, नथिंग, कुछ नहीं था। Only terror held him deep. अब जो है डर, जो भय था, जो पैनिक था, उसे और ज्यादा मजबूती से जकड़ने लगा। Shook and trembles. वो कांपने लगा। He was trembling with fear. He was shaking with fear and fright. Arms and legs not working. उसके हाथ पांव कोई भी काम नहीं कर रहे थे। अब कुछ नहीं हुआ तो अल्टीमेटली एक ही सहारा था, किसी को मदद के लिए बुलाना, और कर भी क्या सकता है। वो अपनी माँ चिल्लाने लगा, दुख में अपनी माँ ही याद आएगी। मदर 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 प्लीज वेयर कम टू सेव मी, मुझे बचाओ बचाओ माँ,
लेकिन कहाँ थी माँ, कहाँ से आने वाली थी? तो माँ माँ चिल्लाते चिल्लाते ये फिर जो है अब डूब ही रहा है। अब क्या होता है अभी बताते हैं आपको। नाउ स्टार्ट्स थर्ड फॉल। ये आपने देख लिया 2 बार जब वो पानी के नीचे गया तो उसकी हालत कहां से कहां तक पहुंच गई। अब तो हालात बेकाबू हो रहे हैं। His state of body and heart and mind, everything is going to worsen. And now तीसरी बार फिर नीचे वो जाने लगा। थोड़ा आप एम्पैथिकली देखो इसको, अपने पे देखो। अगर हम इतनी बार पानी में गिरे तो क्या हमारी कोई हिम्मत बचेगी? पहली बार में आदमी टूट जाता है, और यहाँ है दूसरी बार तक झेल लिया। अब तो खैर हाथ पांव भी काम भी कर रहे थे, लेकिन अब कोई था ही नहीं बचाने वाला। और तीसरी बार ये नीचे मदर मदर चिल्लाते हुए फिर तीसरी बार नीचे डूबने लगा। वेरी बैड, वेरी फ्राइटनिंग एंड टेरिफाइंग। अब देखिए आप, आपकी बारी क्या हुआ, ही सक्ड एयर। अब तो सांस भी नहीं ली जा रही है इससे, सारी हवा वो ऐसे अंदर से सक करने लग गया। एंड गॉट वाटर, इट वाज water everywhere, and he got water, I think, in his lung, his mouth, even in his nostrils. सब जगह पानी घुस गया। लाइट गोइंग आउट। अब तो इसे लगा कि लाइट इज गोइंग आउट, अंधेरा छाने लगा। अनुमान लगा सकते हैं आप ऐसी स्थिति कब आती है? बेहोशी की स्थिति आ रही है, जब शरीर के हर अंग में पानी घुस गया, काम करना बंद कर दिया। अब ब्रेन भी इसका डेड हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम he feels like going dead. एफर्ट सीज। अब तक इतनी मेहनत कर रहा था, हाथ पांव चला रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, बट नाउ ही वाज नॉट इन दैट स्टेट। नाउ जस्ट एफर्ट सीज। सारे प्रयास उसके अब रुक गए, अब कुछ नहीं कर पाएगा ये सीज, CEA, ऐसे रुक गए सारे प्रयास। ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर। ऐसे लगा कि अंधेरा सा, सब कुछ काला दिखने लगा है, अंधेरा आने लगा दिमाग में। अब आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, ये बेहोश हो रहा है, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल रहा है, इस ब्रेन। एंड नाउ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात यहाँ पे क्या हो रही है साथ ही। देखो पॉजिटिव कहना ठीक है या नहीं, ये तो बाद में हम क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एक प्रकार से वो बेहोश हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये पॉजिटिव बात क्या है। देखो पॉजिटिव बात ये है कि when we are in troubles, a ray of positivity might come to our help. जब हम परेशानी में होते हैं तो थोड़ी अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाए तो कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं। हमें एंजाइटी प्रॉब्लम है, हमें पैनिक अटैक पड़ते हैं, तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो थोड़ी हेल्प हमें जरूर मिलती है। तो यहाँ पे एक बेहोश होने लगा है, अब इसकी डर खत्म हो रही है। डर भी तभी तक है जब तक सही होश में हम। अब इसकी डर खत्म होने लगी है, तो देखो ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, फियर ओवर। डर खत्म, टेरर खत्म, टेरर ओवर, फियर ओवर। और सोच रहा है दिस इज नाइस टू बी carried down so gently। बड़ा खुश हो रहा है अंदर से। चलो नीचे नीचे जैसे जा रहा है, कोई खींच रहा है जैसे इसको नीचे, बड़ा अच्छा लग रहा है। नो नीड टू जंप टू। अब तो ऐसे लग रहा है कि कोई जंप की भी जरूरत नहीं है। टायर्ड, नाइस टू बी कैरिड जेंटली। थका हुआ था, हाथ पांव नहीं चल रहे थे, बेहोश हो रहा था। अब क्या प्रयास कर रहे हैं, बेहोश है अब तो। एंड टेंडर आर्म्स अराउंड लाइक मदर सिम। इसे कुछ लगा, ऐसा महसूस हुआ कि कहीं जैसे तेरे जेंटल आर्म्स, जैसे मेरी माँ के हाथ हैं, उसने मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे खींच रही है। इसे लगा सचमुच में ही था, कोई बचाने तो कोई आ ही गया। देखो जब बचना होता है तो। बट ही वॉज क्रॉस टू ओब्लिवियन, माने ही फॉरगॉट एवरीथिंग। वो हर चीज भूल गया। ही फॉरगॉट एवरीथिंग। हर चीज वो भूल जाता है, कुछ याद नहीं है। और ये सब कुछ होते होते कोई इसको लगा कि मुझे बाहर खींच रहा है, अच्छा भी लग रहा है, अंदर ही अंदर बेहोशी की तरफ जा रहा है। और इसे लगा इट्स ऑल सो ब्यूटीफुल नॉट टू अटेम्प्ट फॉर एनीथिंग नाउ। एंड नाउ इन द मीन टाइम द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देखो ये फ्रेज है इंग्लिश का, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। जीवन का पर्दा गिर गया, माने खत्म। ही वाज डेड। लेकिन हम अभी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, क्या वो सचमुच में मर गए? नो, अभी कहानी खत्म हो जाएगी अगर वो खत्म हो जाए तो। आगे क्या है इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। इसमें आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस फॉर योर सेक। पहला है उसकी डिजायर क्या थी, व्हाट वाज ऑथर्स डिजायर, माने ऑथर की इच्छा क्या थी। सबको पता है क्या थी, स्विमिंग। what caused
his aversion to water. पानी के प्रति तो कुछ डर सी पैदा हो गई थी, क्यों? ठीक है ना। फिर हाउ डिड ही प्रिपेयर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ऐसे कैसे कैसे प्रिपेयर किया। व्हाट वाज द मिस एडवेंचर, व्हाट मिस एडवेंचर took place one day, एक दिन, यहाँ पे मॉर्निंग भी लिख सकते हैं आप। कौन सी दुर्घटना घटी, दुर्घटना वही घटी कि वो लड़के ने उसको पानी में डुबा दिया। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितनी बार वो गिरा पानी में, कितनी बार वो नीचे आया। तो 3 बार आया, तीसरी बार में उसकी माँ ने उसको कहीं से पकड़ लिया है। इसके हम नेक्स्ट पार्ट में चलाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस है, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के। बाकी और हम जब वंस लेसन इज ओवर आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।